देखिए, पहली बात, दृष्टि उसी पर डालो जो लायक हो, उसको मत देखो जो लायक ना हो। दृष्टिपात वही करना चाहिए जो योग्य हो। भगवान के लायक पूतना है ही नहीं। भगवान एक नजर अगर देखते तो पूतना का भाव बदल सकता था। दूसरी बात, अगर पूतना को कन्हैया एक बार देख देते तो पूतना जो है उसका भाव बदलता। वो मारने के लिए आई थी, स्तन में जहर लेपन करके आई थी कन्हैया को मारने के भाव से। अगर भगवान देखते तो उसका भाव बदल जाता, उसके मन में हो सकता दया का भाव उत्पन्न होता। इसलिए कन्हैया ने नहीं देखा। और कई सारे कारण हैं। कहते हैं भगवान के दो नयन जो है सूर्य और चंद्र है। अगर भगवान नयन से देखते तो सूर्य चंद्र यहाँ पर कह रहे हैं ऐसी राक्षसी को हम अपने लोक में आने नहीं देंगे, इसलिए पहले से गेट बंद कर दिया। साधु संत कई ज्यादा भाव देते हैं, तो भगवान ने पूतना को नहीं देखा। इसका मायावी स्वरूप भगवान के सामने टिक नहीं सकता। ये मायावती है लेकिन कन्हैया मायापति है। मायापति के सामने मायावती नहीं चल सकती, इसलिए भी भगवान ने नयन को बंद कर दिया। अब जैसे नेत्र बंद किया, पूतना ने देख लिया और देख करके पूतना सोचती है ये अच्छा है, ये अच्छा है, सो रहा है, सही समय में आ गई, मुझे इसको मारने के लिए अच्छा मौका मिल रहा है। अब पूतना ने भगवान को गोद में उठाया, दूध पिलाने लगी और भगवान ने साथ में उसके प्राण को भी खींचना प्रारंभ किया। जैसे प्राण कन्हैया ने खींच लिया तब पूतना अत्यंत भयभीत हुई। अरे बालक छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले मौसी, जिसे एक बार मैं पकड़ता हूं ना फिर मैं छोड़ता नहीं। मुझे पकड़ना तो आता है लेकिन छोड़ना नहीं आता। पूतना सोचती एक तो इतना भारी है, ऊपर से बोल रहा है, कैसा बालक है। अब भयभीत होती है, उसका वो राक्षसी स्वरूप में आ जाती है। भगवान के सामने माया का स्वरूप नहीं टिका। अब वहां से चिल्लाती हुई भाग रही है। भगवान उसको पकड़ लेते हैं, पूतना भाग रही, कन्हैया ने छोड़ा नहीं और आसमान के मार्ग से होते हुए वो चली जाती है। संपूर्ण गोकुलवासी पीछे पीछे भाग रहे हैं। कन्हैया सोचते हैं पूतना का उद्धार कैसे करूं। और भगवान कृष्ण ने कंस के बगीचे के ऊपर से पूतना को जैसे जमीन में पटका, विशाल आवाज आया। जितने वृक्ष थे सब चूर्ण चूर्ण हो गए। चूर्ण या मास राजेंद्र, बड़े बड़े वृक्ष धड़ाम से जमीन में गिरे, सब धूल जैसा हो गया। पूतना का विकराल स्वरूप जैसे जमीन में गिरा, संपूर्ण वृक्ष भी गिर गए। अब पूतना के शरीर के ऊपर कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। गोकुलवासी आए और कन्हैया को पूतना के ऊपर से उठाया और उसके बाद मैया यशोदा जल्दी से कन्हैया को लेकर के चली गई, नजर उतारने लगी। और उसके बाद में मैया ने कहा कि हे प्रभु, हे नारायण, हे हरि, मेरे लाला का रक्षा करना, इसको नजर ना लगे, मेरे लाला का हमेशा आप रक्षा करना, हमेशा ध्यान रखना। आज इस प्रकार मैया ने नजर उतारा। फिर उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने आज पूतना को मारा। उसके बाद में उधर से कर दे करके नंद बाबा आए। बाबा ने देखा जाते समय तो कुछ नहीं था, अब पूतना का शरीर पुल जैसा लग रहा है, विशाल। बाबा बोले ये पुल किसने निर्माण कर दिया। अब सभी गोकुलवासी ने सारी बातें बताई, जो घटना हुआ उसको बताया।
उसके बाद नंद बाबा मुखिया हैं, तो नंद बाबा ने कहा कि अब हम ऐसा करते हैं, ये शरीर को काट करके जलाएंगे, क्योंकि शरीर बहुत बड़ा था और उसको काट करके आग लगा दिया गया। उसके बाद पूतना के शरीर से दिव्य खुशबू आया, सुगंध आया, और कन्हैया ने पूतना को उच्च पद प्रदान किया। राजा ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? ये राक्षसी के स्वरूप को, शरीर को जब जलाया गया वहां से दुर्गंध आना था, सुगंध कैसे आ सकता है? और कन्हैया ने इसके ऊपर इतनी कृपा क्यों की, जबकि भगवान को मारने के लिए आई थी? तो उसके बाद यहाँ पर भगवान ने ऐसा क्यों किया? जब परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना लोकपालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पसादगतिम्। अब देखिए, पूतना का नाम क्या है? पूतना, पूतान नयति इति पूतना, जो बच्चों को मारती है वो पूतना है। नाम अच्छा नहीं है। और काम क्या था? लोकबालग्नि, बच्चों का हत्या करती है। काम भी अच्छा नहीं, नाम भी अच्छा नहीं, स्वरूप तो अच्छा होगा। बोले नहीं नहीं, राक्षसी, राक्षसी है, स्वरूप भी अच्छा नहीं है। भोजन क्या करती है? तब बोले रुधिरासना, खून पीती है, रक्त को पान करती है। उसका भाव तो अच्छा होगा। सुखदेव जी बोले नहीं, भाव भी अच्छा नहीं था। जिघाम सयापी हरे, हरि को मारने की भाव को लेके आई थी। तो भगवान ने उच्च पद क्यों दिया? क्या कारण है? तब सुखदेव जी बोले, इसके नाम अच्छा नहीं, स्वरूप अच्छा नहीं, भाव अच्छा नहीं, उद्देश्य अच्छा नहीं था, भोजन अच्छा नहीं था। बस एक अच्छाई को कन्हैया ने देखा। क्या देखा? स्तनम दत्त्वा पश्यद गतिम। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसी प्रकार पूतना ने कन्हैया को भले जहर मिला के पिलाया हो, दूध पिलाया। बस माँ के समान एक गुण को देख करके कन्हैया ने पूतना को माँ से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया। देखो, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान तो इतने कृपालु हैं, हमारे अंदर लाख कमी हो, भगवान उसको इग्नोर करते हैं। अगर आपके अंदर एक भी अगर अच्छाई हो ना, तो भगवान उसी अच्छाई को देखकर आपके ऊपर कृपा करते हैं। वो तो कृपा के सागर है, लेकिन हमें भी अपने आप को अच्छा बनाना होगा। और भगवान के मंदिर में जब भी जाओ ना, तो सज के जाओ। कैसे सजना है? हम लोग सोचते हैं सजने का मतलब बाहर से लिपस्टिक लगाना, पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, इसी को सजना कहते हैं ना। लेकिन आप सुंदर वस्त्र पहन करके, बढ़िया मेकअप करके भगवान के मंदिर जाओगे, वो ठीक है, आपका मन है आप कर लीजिए, लेकिन साथ में मन का भी श्रृंगार करके जाना होगा। भगवान केवल तन देखते तो पूतना तो लक्ष्मी के समान रूप लेकर के आई थी। केवल मन को देखते, तन को देखते तो लक्ष्मी जैसी सुंदर बन के आई, लेकिन भगवान ने नयन बंद कर दिया। भगवान कहना चाहते, मैं तुम्हारे तन को नहीं, तुम्हारे सुंदर मन को देखता हूं। तो हमेशा मन को सुंदर बना करके जाए। प्यार से बोलो